जादुई फूलों की घाटी की कहानी शुरू होती है उस समय जब सूरज भी उदास होकर बादलों के पीछे छिप जाता था। घाटी, जो कभी रंग बिरंगे फूलों से भरी रहती थी, अब सूखी, बेजान मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। हवा में फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि धूल की गंध फैली थी। पेड़ों की पत्तियां पीली पड़कर झड़ चुकी थी और नदी का पानी इतना कम हो गया था कि उसमें कंकड़ पत्थर साफ दिखाई देते थे। जानवर चुपचाप जंगलों में छिपे रहते, पक्षी गीत भूल गए थे। सब कुछ मायूस था। लेकिन इस घाटी में एक छोटी परी रहती थी। नाम था लीला। लीला की उम्र महज 7 साल की थी, पर उसकी आंखों में चमक थी जो अंधेरे को भी चुनौती देती थी। उसके पंख छोटे थे, रंगीन नहीं, बल्कि सादे चांदी जैसे जो धूप में चमकते थे। लीला को याद था कि बचपन में उसने अपनी मां को फूलों के बीच नाचते देखा था। मां कहती थी, फूल जीवित होते हैं लीला, वे दोस्ती से खिलते हैं। लेकिन अब मां कहीं गायब थी और घाटी मर रही थी। एक सुबह लीला ने फैसला किया कि वो घाटी को बचाएगी। उसने अपना छोटा सा झोला उठाया जिसमें एक जादुई बीज था। मां ने दिया था, कहा था, जब सब खत्म लगे इसे बोना। लीला घर से निकली। रास्ते में उसका सामना हुआ बूढ़े कछुए टोबी से। टोबी की पीठ पर दरारें थी, आंखें धंसी हुई थी। कह एंड किधर जा रही हो, छोटी परी? उसने धीमी आवाज में पूछा। घाटी को बचाने, फूलों को लौटाने, लीला ने कहा। टोबी हंसा। अकेले? यहां तो जादू भी मर चुका है, तो मैं जादू को जगाऊंगी, लीला ने दृढ़ता से कहा। टोबी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं साथ चलूंगा। मेरी पीठ धीमी है, पर मेरी यादें तेज है। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें मिला खरगोश रिक्की। रिक्की पहले घाटी का सबसे तेज धावक था। अब उसकी टांगें कांपती थी। मैं भी चलूंगा, उसने कहा, क्योंकि मुझे फूलों की छाव में दौड़ना याद है। तीनों ने मिलकर यात्रा शुरू की। घाटी के बीच में एक बड़ा गड्ढा था जहां कभी झरना गिरता था। अब वहां सिर्फ काई और कीचड़ था। लीला ने अपना बीज निकाला और बोया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीज सूखी मिट्टी में दबकर रह गया। देखा, टोबी बोला, जादू मर चुका है। लीला ने आंखें बंद की। उसे मां की बात याद आई, दोस्ती से खिलते हैं फूल। उसने टोबी और रिक्की का हाथ थामा। हम तीनों साथ हैं, ये दोस्ती है। उसने बीज पर हाथ रखा। तीनों ने एक साथ सांस ली। अचानक बीज में हल्की चमक हुई। मिट्टी हिली। एक छोटा सा अंकुर निकला, लेकिन सिर्फ एक। घाटी को बचाने के लिए हजारों चाहिए थे। हमें और दोस्त चाहिए, लीला ने कहा। वे आगे बढ़े। जंगल में उन्हें मिली लोमड़ी फ्लोरा। फ्लोरा चालाक थी, पर अकेली। मैं किसी की दोस्त नहीं बनती, उसने कहा। क्यों? लीला ने पूछा। क्योंकि सब मुझे धोखेबाज समझते हैं, लीला ने मुस्कुराकर कहा। तो हमें मौका दो, हम तुम्हें समझेंगे। फ्लोरा हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है, पर सिर्फ एक बार। चारों अब साथ थे। वे घाटी के सबसे ऊंचे पत्थर पर पहुंचे जहां कभी इंद्रधनुष उतरता था। वहां एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें सूख चुकी थी। लीला ने फिर बीज की तरह अपना हाथ पेड़ पर रखा। चारों ने एक साथ गीत गाया, वो गीत जो लीला की मां गाती थी। पेड़ की जड़ों में हल्की हलचल हुई। एक पत्ती हरी हुई, फिर दूसरी, लेकिन घाटी अभी भी सूखी थी। हमें सबको जोड़ना होगा, रिक्की बोला। उन्होंने पूरे जंगल में आवाज लगाई। चिड़िया आई, हिरण आए, भालू आए। सब डरे हुए थे। लीला ने कहा, हम अकेले नहीं लड़ सकते, पर साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं। सबने एक चक्र बनाया। लीला बीच में थी। उसने अपना जादुई बीज नहीं, बल्कि अपना दिल खोला। उसने कहा, मैं छोटी हूं, पर मेरा दिल बड़ा है। मैं तुम सबकी दोस्त हूं। हर जानवर ने एक दूसरे का हाथ थामा। चिड़िया पंख फैलाकर उड़ने लगी।
हिरण ने सिर झुकाया, भालू ने गले लगाया। उस पल कुछ हुआ। घाटी की मिट्टी में कंपन हुआ, नदी में पानी लौटा, पहले एक बूंद, फिर धारा। लीडा के बीज से एक फूल निकला, फिर 10, फिर 100। फूलों ने रंग बिखेरे, लाल, पीला, नीला, गुलाबी। हवा में खुशबू लौटी, पेड़ हरे हो गए, पक्षी गाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब लीडा की मां प्रकट हुई। वे पेड़ के अंदर कैद थी, एक पुराने श्राप के कारण। जब सबने दोस्ती का चक्र बनाया, श्राप टूट गया। मां ने लीडा को गले लगाया। तूने सिखा दिया बेटी, फूल जादू से नहीं, दोस्ती से खिलते हैं। घाटी फिर से जीवित हो गई। फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगी, जानवर नाचने लगे। लीडा सबसे छोटी थी, पर सबसे बहादुर। उसने साबित किया कि आकार मायने नहीं रखता, दिल रखता है। अब घाटी में हर शाम सब इकट्ठा होते हैं। लीडा बीच में बैठती है और सब गीत गाते हैं। फूल रात में भी चमकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं दोस्ती की कोई सीमा नहीं। और लीडा, वो अब भी छोटी है, पर उसकी कहानी घाटी के हर कोने में गूंजती है। बच्चे पूछते हैं, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? लीडा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, बस एक दोस्त बनाओ। फिर देखो जादू। घाटी अब सिर्फ फूलों की नहीं, दोस्ती की घाटी है। और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन नया फूल खिलता है, नई दोस्ती बनती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।